हेलो हाय ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स। चलो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना और ट्राई करना चार्ट पैटर्न को सीखने के लिए और कैसे रीड किया जाता है स्विंग ट्रेड स्टॉक्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे किसी भी स्टॉक्स की हम रीडिंग करते हैं चार्ट्स पे और कैसे मोमेंटम को हम फाइंड करते हैं चार्ट्स पे। तो इसका पूरा डिटेल एनालिसिस होगा। तो 3 से 4 स्टॉक्स के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा जो आने वाले वीक में आपको एक अच्छा मूव दे सकते हैं। तो सबसे पहले स्टॉक्स के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला स्टॉक्स हमारा है एससीआई, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। अगर आप चार्ट देखोगे तो ये इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और डेली टाइम फ्रेम पे आप एक चीज नोटिस करना कि मार्केट कंटिन्यू अप मूव के बाद अब एक अपर साइड पे रिट्रेसमेंट ले रहा है और रिट्रेसमेंट लेने के बाद कहीं ना कहीं एक अपर साइड पे फ्लैग एंड पोल पैटर्न क्रिएट कर रहा है जो हायर राइज से क्रिएशन था। तो देखोगे तो मार्केट अपर साइड पे गया और जाने के बाद एक अपर साइड पे मूव दिया हुआ है और इसको अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ के आसपास गया और जाने के बाद 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा और इसका ब्रेकआउट आज मिला था और ब्रेकआउट के साथ आपको छोटा सा एक पैटर्न दिखाई देगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। इस पैटर्न को बोला जाता है बेसिकली हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो एक छोटा सा आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा। तो इस स्टॉक्स में एक मूव आ सकता है स्विंग ट्रेड के लिए। तो सबसे बढ़िया इसका एंट्री प्राइस है कि स्टॉक्स को यहाँ के आसपास बाई करना है और इसका 10 रुपये यहाँ के आसपास का 15 रुपये का स्टॉप लॉस है, हमारा 30 रुपये का टारगेट है। तो सबसे पहला स्टॉक हमारा एससीआई था और जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो है टाटा स्टील। हम टाटा स्टील पे एक चीज अटेम्प्ट कर रहे हैं, हमारा एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट हो रहा है टाटा स्टील पे। यहाँ के आसपास आपको एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट होगा टाटा स्टील पे। तो ये टाटा स्टील का चार्ट है और अगर यहाँ देखोगे तो आपको एक छोटा सा पैटर्न बोल सकते हो राउंडिंग बेस जैसा। तो ये राउंडिंग बेस जैसे पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है। तो यहाँ पे मार्केट एक राउंडिंग पैटर्न बना के एक ब्रेक कर रहा है। अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेक करता है तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे ये प्रॉपर ब्रेक होगा तो हमें एक अपर साइड पे मूव देखा जा सकता है टाटा स्टील में। तो सबसे पहला टारगेट हमारा होगा ये, हमारा इसका एक रेंज जो निकल के आ रहा है 13 से 14% के आसपास, ये हमारा एक्सेप्टेड टारगेट होगा। बट हम 1:1 1:3 के आसपास अगर जाएंगे तो जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस निकल के आएगा वहाँ से हमें, अगर यहाँ से हम बाइंग करेंगे तो हमारा टारगेट यहाँ के आसपास होगा और स्टॉप लॉस हमारा 7 रुपये के आसपास होगा। 22 रुपये का टारगेट है। तो ये हमारा दूसरा स्टॉक्स था। अगर हम तीसरे स्टॉक्स के ऊपर बात करेंगे तो तीसरा स्टॉक्स हमारा एक है महाराष्ट्र सीमलेस। ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है मेटल सेक्टर से। तो यहाँ देखो कि मार्केट हमने कुछ एनालिसिस किया हुआ था, काफ़ी अच्छा स्टॉक चला था और चलने के बाद एक पॉज रैली दिया है और पॉज रैली देने के बाद यहाँ पे एक मार्केट में हायर हाइज हायर लोस का जो भी सेंटिमेंट्स है वो बना हुआ है और इसी हायर लोस के साथ एक हायर लोस मार्केट क्रिएट किया है। अब मार्केट यहाँ पे भी एक बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न क्रिएट कर चुका है। इसको हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे मार्केट अभी एक रेंज के आसपास बना हुआ है। जैसे मार्केट ये वाली हाई को ब्रेक करेगा यहाँ पे आपका ये ट्रेड एंट्री हो जाएगा 660 के आसपास और आपका जो एक्सेप्टेड टारगेट है इस स्टॉक में, यहाँ से हम यहाँ तक एक टारगेट लेंगे जो 6 से 7% के आसपास हमें मूव मिल सकता है। तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा यहाँ के आसपास होगा 2% के आसपास। तो ये 3 स्टॉक्स के ऊपर आप फोकस रखना, इन पे चार्ट पैटर्न काफ़ी अच्छा बना हुआ है। जो भी स्विंग ट्रेडर है ये स्टॉक्स को वॉच कर सकते हैं और अपना एनालिसिस करिएगा, आपको क्लियर कट मिल जाएगा कि चार्ट कितना अच्छा बना हुआ है इस पैटर्न के साथ। अगर आप लोग स्विंग ट्रेड को सीखना चाहते हो तो आप हमारा एक प्रोग्राम है 2 महीने का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका एक अफोर्डेबल चार्ज है। उस चार्ज में मैं आपको एक अच्छा स्विंग ट्रेडर बना दूंगा कि कैसे किसी भी स्टॉक्स को पिक करते हैं और आने वाले टाइम पे मैं अपना एक इस मंथ का वेरीफाइड पैनल दे दूंगा इसी यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अगली वीडियो में, बाय।